जय श्रीमन नारायण। 10वां अध्याय शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। श्री पाराशर जी कहते हैं, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के व्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानीगण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार अक्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन सने सने त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों विघ्नों से विचलित हुए कुलयोगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रम से महायोग संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। इस प्रकार ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्र में शरत काल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव के उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कौतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदरपूर्वक पूछने पर उनसे नंद गोप ने कहा, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हंस और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हैं। देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बढ़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गोएं तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती है। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञ द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। पाराशर जी कहते हैं, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम न तो कृषक है और न व्यापारी, हमारे देवता तो गोएं ही है, क्योंकि हम लोग वंचर है। आन विकसित की तर्कशास्त्र, त्रयी, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वर्तियों का आश्रय भूता है। वार्ता के इन वेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वर्ती है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है, उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है, उसका इहलोक तथा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अन्न में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है। हम लोग चक्रचारी मनुष्यों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी है, अतः ग्रस्त किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं। सुना जाता है कि इस वन में पर्वतगण काम रूपी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासीगण इन गिरिदेवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं, तो वे सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गोएं और पर्वत ही है। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ और कृषकगण शीर यज्ञ हल का पूजन करते हैं, अतः पर्वत और वनों में
रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अतएव आप विधि पूर्वक मेद्य आज संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अनान्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गोएं गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीति पूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं का गिरिराज और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। पाराशर जी कहते हैं, कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि व्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्प अर्चित गौओं और सजल जलधर के समान गरजने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर्धान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 10वां अध्याय समाप्त। बोलो जय श्रीमन नारायण।